बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके हाथ पैर अचानक से सुन्न पड़ जाते हैं? झुनझुनी सी जैसे चढ़ जाती है या चींटियां चलने जैसा एहसास होता है? थकान इतनी कि बिना काम किए भी शरीर टूट जाता है? अगर हाँ, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये एक खामोश कमी का संकेत हो सकता है। ये एक इशारा हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी एक चीज़ की खतरनाक कमी है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी कमी है और आपका ये इशारा, इसे इग्नोर मत करिए, इसे नज़रअंदाज मत करिए। ये इशारा जो कि आप धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो कम हो रही है और अंदर से आपको कमज़ोर कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये समस्या अब सिर्फ बुज़ुर्गों में नहीं रह गई है। ये बुज़ुर्गों के साथ होता था ना ऐसा, लेकिन ये अब 25 से 30 साल के युवाओं में भी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है बच्चों में भी अक्सर झंझनाहट होती है, सुन्न हो जाता है पैर, और दर्द, ऐंठन, ये सब बच्चों में भी हो रहा है। तो ये बढ़ती जा रही है बीमारी, इसको इग्नोर मत करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसे आप अपने किचन में ही बना सकते हैं और जो आपकी विटामिन B12 की कमी को धीरे धीरे पूरा करने में मदद करेगा। यानी जो ये कमी है वो क्या है? विटामिन B12। यही आपके शरीर में कम हो रही है, तो इसका पूरा अच्छे तरीके से आप डिटेल में देखिए। आपको इसका इलाज बेहतरीन घरेलू बताएंगे और इसके सारे सिम्टम्स भी बताएंगे किस वजह से ऐसा होता है ये सब कुछ। तो सोचिए, जब आपका शरीर ही आपका साथ देना बंद कर दे, हाथ पैर सुन्न पड़ना, झुनझुनी होना या फिर हर समय थकान सी लगना और याददाश्त भी कमज़ोर होना, ये अगर होता है और साथ में किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में, पढ़ने में, लिखने में या कोई काम करने में ध्यान ना लगना, ये सिर्फ छोटी-मोटी समस्या नहीं है। ये आप इसे बड़ी समस्या समझें। ये आपके शरीर का जो जो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एक सिग्नल जो है, ये आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल है। यानी वो आपको वार्न कर रहा है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। और इससे सिर्फ ये एक विटामिन ही नहीं है, क्योंकि ये विटामिन B12 अगर कमी होती है तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सिर्फ एक विटामिन कोई भी कम हो तो उसको नज़रअंदाज हल्का फुल्का कभी ना कभी कर सकते हैं, लेकिन ये विटामिन कम हो तो फिर ये आपकी नसों की ताकत है, ये आपके दिमाग की एनर्जी है और आपके खून को बनाने का आधार है। अब सवाल ये है कि ये कमी होती क्यों है ना? ये होना, ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों होती है। तो ये आपकी वजह से ही होती है। क्यों? क्योंकि खराब पाचन यानी डाइजेशन आपका वीक है, गैस, एसिडिटी की दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल। ये जो दवाएं हैं आपको फ़ायदा तो ज़रूर करेगी एक वक्त पे, लेकिन दूसरे वक्त पे कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी करेगी। वेजिटेरियन डाइट, बढ़ती उम्र, खराब लाइफस्टाइल और गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपको कमी हो रही है विटामिन B12 की। यानी असली जड़ ये है, आपका पाचन और आपकी लाइफस्टाइल। मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट का रिप्लाई दिया है कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। अगर आपको बीमारियों से बचना है तो लाइफस्टाइल को चेंज करिए। खाने पीने के तरीके को, सोने उठने के तरीके को, जो पहले ज़माने में होता था ना, सुबह जल्दी से सूरज निकलने से पहले उठना और सूरज निकलने के पहले घर में आकर जल्द से जल्द 8 से 9 बजे तक अपने काम ख़त्म करना। तो अब बात करते हैं उस आसान नुस्खे की जो आपकी रसोई में ही मौजूद है। बिल्कुल आसान है। सिर्फ 1 कटोरी लेना है दही और 2 चम्मच भुने हुए चने का, वो भी छिलके वाले, और 4 से 5 मुनक्के और आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा।
इन सबको अच्छे से मिलाकर सुबह नाश्ते के साथ या फिर दोपहर में लें। ये दही के साथ ये सब मिलाकर आपको खाना है और आपको विटामिन B12 की कमी को पूरा करना। चलिए अब पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये इतना असरदार क्यों है। दही आपकी गट बैक्टीरिया को सुधारता है। चना प्रोटीन और बी कॉम्प्लेक्स देता है। यानी ये दो ही चीज़ इतना खतरनाक सा आपको फ़ायदा देने वाला है, यानी बहुत ज़बरदस्त। तो मुनक्का जो पहले के ज़माने में लोग अपने बच्चों को भी चुसाते थे ताकि उनका पेट साफ हो, और बड़े बुजुर्ग भी दूध में पकाकर पीते थे। क्यों? क्योंकि उनका भी पेट साफ हो। बुढ़ापे में और बचपन में फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, बस उनको थोड़ी अक्ल होती है और उन बच्चों को नहीं। जीरा पाचन मजबूत करता है। जब आपका पाचन सही होगा तभी विटामिन B12 सही से शरीर में लगेगा। अगर आप इसे लगातार 3 से 4 हफ्ते लेते हैं तो आपको फर्क महसूस होने शुरू हो जाएगा। आपको जो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके लिए मत सोचिएगा, लेकिन अगर शुरुआत है, हल्का फुल्का है, तो ही आप इसे स्टार्ट करिएगा ताकि वो कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपको धीरे धीरे शरीर को अंदर से ठीक करने वाला तरीका है। एकदम से नहीं ठीक करेगा, लेकिन हाँ, आपको अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ठीक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इम्पॉर्टेंट टिप्स: ज़्यादा कमी हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। दूध, दही, पनीर, ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। जंक फूड और ज़्यादा चाय, कॉफ़ी कम करें। बिल्कुल आसानी लगती है, चलो चाय बना लो, मेहमान आ गए चाय बना लो, थकन हो गई चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो। तो ये क्या है? ये ही आपको ख़त्म कर रही है, यानी ये स्लो पॉइजन की तरह काम करती है चाय। तो चाय से दूरी बनाएं और रोज़ाना 30 मिनट वॉक ज़रूर करें। दोस्तों, शरीर हमें पहले ही संकेत देता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। हमारा शरीर हमें ही बस वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो आपको इशारे ज़रूर करता है। आज से अपने शरीर की सुनना शुरू कीजिए। मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, आप जाके देखिएगा, शरीर के किस अंग को कौन सी चीज़ घरेलू फ़ायदा देने वाली है, उसको आप देखिएगा, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। सेहत सबसे बड़ा, कितना भी आपके पास करोड़ों रुपए हो, अगर सेहत नहीं है तो किस काम का, बताइए। आप सिर्फ उस पैसे को रख के देख सकते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण महसूस होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।